अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले थैंक यू अंकल, आपने मुझे अपना इंटरव्यू दिया। बहुत अच्छा जी, बिल्कुल। हाँ, मेरा इंटरव्यू लेने आए, मुझे बड़ी खुशी हुई आपका टैलेंट देखकर, आपकी बातें सुनकर, और आगे तो मुझे और भी ज़्यादा आपका बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी का पहलू जो लगा। हम आपको इंटरव्यू देंगे जी। थैंक यू। आज के हमारे खास मेहमान है चौधरी जफर अली साहब। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपने मुझे आंसर। आप अपने बारे में मुझे और मेरे फ्रेंड्स को कुछ बताएं। अस्मारा जी, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ मुझे मिलने के लिए आए, आपसे मुलाकात हुई, आप प्यारी प्यारी बच्ची से मेरी दोस्ती होगी। आज के बाद हम फ्रेंड हैं, हम आप मिलते भी रहेंगे, आप फिर भी आती रहोगी। मैं अपने बारे में आपको ये बताऊं कि मेरा नाम ज़फ़र अली खटाना है। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ और वहाँ पर कुकरनाग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, वहाँ से मैं मेंबर हूँ लेजिस्लेटिव असेंबली का, एमएलए हूँ वहाँ का। तो वहीं मैं रहता हूँ। सर्दियों में हम यहाँ आते हैं, यहाँ भी 2-3 महीने, जब कश्मीर में बहुत सर्दी होती है। आप कभी कश्मीर गए हो? हाँ, गए हैं ना? जब मैं अपनी बुआ को चेक कराने गई। अच्छा, तो इन दिनों में कश्मीर में बहुत सर्दी होती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 2-3 महीने सर्दी के होते हैं। तो ये इसलिए हम 2-3 महीने इधर आ जाते हैं। और फिर इस बार 5-6 साल के बाद जो हमारे दफ्तर हैं, जो हमारा सेक्रेटरीट है, जो हमारी सरकार है, वो कश्मीर में होती थी। दरबार मुँह बंद हो गया था। इस बरस हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने इस बरस ये फैसला किया कि नहीं, दरबार जो है वो जम्मू चलेगा जिस तरह पहले चलता था। तो दफ्तर भी इधर आ गए, इसलिए हम भी इधर आ गए। मैंने आपके YouTube पर वीडियो देखे थे जब आप असेंबली में कुछ बोल रहे थे, लेकिन मुझे वो याद नहीं आप क्या बोल रहे थे। हाँ, कुछ ना कुछ बोल रहा हूँगा किसी क्वेश्चन, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमको जब लोग एक किसी को नुमाइंदा बनाते हैं, जब आप भी बड़ी होकर के एमएलए बनोगी अगर, तो फिर आपको सब लोगों की, जिन्होंने आपको वोट दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, जितने भी लोग आपकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर होते हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उनके जैसे घर का एक बड़ा होता है ना, उसी तरह से आप समझो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो उसके लिए असेंबली में फिर बात करनी पड़ती है कि लोगों को कोई दिक्कत है, कुछ है। तो कुछ देखा होगा आपने। आपको बच्चों से मिलकर कैसा लगता है? मुझे बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तेरे जैसी एक मेरी छोटी सी पोती है, तो उसके मम्मा पापा जो हैं वो कश्मीर में हैं, लेकिन जब मैं आया तो उसने कहा नहीं, मुझे आपके साथ ही, बाबा के साथ जाना है। तो वो मेरे साथ इधर आई हुई है और मेरे पास ही रहती है। ये भी अपनी दादी के पास रहती है। तू भी अपनी दादी के पास रहती है, बहुत अच्छा है। दादी के साथ अटैचमेंट, उसकी भी दादी के साथ अटैचमेंट है। तो बच्चे तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, और बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चे हमारा कल का मुस्तकबिल है। आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे, कल आप बहुत बड़े आदमी बनोगे, बड़ी साइंटिस्ट बनोगी। आप मल्टीपर्पज़, आपके अंदर मल्टी टैलेंट है। और आप पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, तो ये तो बहुत ही आपको अल्लाह ताला खुश रखे। आप एक ज़हीन बच्चे हो, आपने मेहनत करनी है और बड़ा हो करके आपने अपने रियासत का नाम रोशन करना, अपने मुल्क का नाम रोशन करना। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट फूड? हाँ। देखिए, हम तो कश्मीरी लोग हैं, हमें तो वाजवान ही अच्छा लगता है। और वाजवान एक ऐसा खाना होता है जिसमें मीट की डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ होती हैं। तो वो वाजवान मुझे खाने में अच्छा लगता है। उसके अलावा अगर आप सब्ज़ियों की बात करोगे तो मुझे सब्ज़ियों में कद्दू
की सब्ज़ी और टमाटर की सब्ज़ी। एक कड़म होता है, कश्मीर में होता है खानियारी कड़म, वो बड़ा अच्छा होता है। तो वो ये 3 सब्ज़ियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। फ्रूट में मुझे संतरा अच्छा लगता है, आम अच्छे लगते हैं। आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है? फेवरेट प्लेस मेरी तो एक मुसलमान की फेवरेट प्लेस सबसे पहले तो खाना काबा और फिर मदीना तैयबा। वो एक मुसलमान की फेवरेट प्लेस होनी चाहिए और वो हर एक के दिल में होनी चाहिए। तो उसके बाद मेरी फेवरेट प्लेस कश्मीर, मेरी कंस्टिट्यूंसी, मेरा कुकरनाग। मेरी फेवरेट प्लेस बुर्ज खलीफा। अच्छा, बुर्ज खलीफा, अरे वाह, तेरी तो सोच भी बड़ी और प्रवास भी बड़ी। बुर्ज खलीफा भी बहुत अच्छी बिल्डिंग है और वो अपनी नौइयत की दुनिया के अंदर एक मुनफरिद बिल्डिंग है। तो इंशाल्लाह कभी आप जाओगी, उसको देखोगी, बुर्ज खलीफा में रहोगी। और आपको फ्रूट कौन सा अच्छा लगता है? मुझे फ्रूट मैंगो। मैंगो, गालिब को भी मैंगो बहुत अच्छा लगता है। गालिब, मिर्ज़ा गालिब थे ना एक शायर, बहुत बड़े शायर थे। उनको भी पढ़ना धीरे धीरे फिर आगे होकर, तूने बड़ा कुछ पढ़ना है अभी। तो उनको भी आम बहुत अच्छे लगते थे। तो खेल भी कोई खेलती है तो? हाँ, क्या? टाइकोंडा। टाइकोंडा, अच्छा अच्छा। तो क्या खेल होती है? इजराइल वाली खेल होती है। ओह, अच्छा, लड़ाई भी करती है तू, हैं? वाह जी वाह, मार्शल आर्ट भी सीखना है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, आप तो बहुत प्यारे। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? बचपन में मैं पढ़ाई की मैंने, तो मैं बोर्डिंग स्कूल में रहता था श्रीनगर में। कैंडल बिस्को स्कूल है लाल चौक में, मिशन स्कूल में उसको बोलते हैं। तो वहाँ मैंने पढ़ा, मैं वहीं रहता था और हॉस्टल में रहता था और वहीं पढ़ता था। फिर मैट्रिक के बाद मैंने अनंतनाग कॉलेज में दाखिला लिया था। तो मैं बेसिकली लॉ करना चाहता था, वकील बनना चाहता था। लेकिन 2 साल मैंने कॉलेज में लगाए तो मेरे से बड़े भाई थे, उनकी अचानक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। छोटे छोटे 2-3 बच्चे रह गए। मेरे फादर साहब जो थे वो चूँकि उस वक्त मिनिस्टर थे, तो इसलिए वो मसरूफ़ थे सियासी तौर पर बहुत। तो घर का हमारा बहुत माल मवेशी का बहुत बड़ा एक सिलसिला था। तो उस वजह से मुझे मजबूरन फिर वहाँ 12th के बाद मुझे नौकरी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मैं घर के काम काज में मसरूफ़ हुआ। तो बनना तो मैं वकील चाहता था, लेकिन बनते बनते मैं MLA बना। तो आपने सोच कैसे लिया कि मैं एमएलए बनूंगा? देखो, ये लोगों ने सोचा, जो लोग वोट देते हैं ना वही सोचते हैं, वो जिसको बनाते हैं तो ये सोच तो उनकी है। मैंने उनको अलबत्ता ये कहा कि अगर आप मुझे बनाओगे तो मुझे एक पार्टी ने टिकट दिया, हाँ आप इलेक्शन लड़ो, हमारे टिकट थे। मैंने लोगों से कहा कि आप मुझे वोट दे दो ताकि मैं MLA बन जाऊँ। तो लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। ये भरोसे की बात होती है, सबसे बड़ी बात जो होती है वो भरोसे की होती है। तो लोगों को ये भरोसा था कि ये हमारी खिदमत करेगा, MLA बनता है लोगों के काम काज करने के लिए। जब तू भी बड़ी होकर बनेगी ना, तुझे पता चलेगा। आप कितना एमएलए बनना चाहती हूँ? मेरे पापा ने बोला था क्योंकि लोगों की मदद करते हैं। बहुत अच्छा ये तेरी सोच है और लोगों की मदद करने का एक बेहतरीन प्लेटफार्म है। अगर आप लोगों के नुमाइंदे बन के लोगों की खिदमत करो
तो ये तो बहुत बड़ा सवाब का काम भी होता है। जैसे नमाज़ पढ़नी, अल्लाह की इबादत करनी, अल्लाह के बंदों की मदद करनी, ये भी इबादत। मैं भी नमाज पढ़ती हूँ। ओह शाबाश, बहुत अच्छा। नमाज़ें तो पढ़नी है, नमाज का हिसाब देना है। और लास्ट क्वेश्चन ये, आपके आइडियल कौन है? मेरे आइडियल तो फिर वही बात आ जाती है कि एक मुसलमान के आइडियल, और वैसे भी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हमारे नबी हैं, उनकी शख्सियत से बड़ी कोई दुनिया के अंदर ना कोई आइडियल है, ना कोई शख्सियत है। तो सबसे पहले तो वो हैं, उसके बाद सियासी तौर पर अगर देखा जाए, पॉलिटिकल एंगल से अगर मैं कहूँ, तो मेरे आइडियल भीमराव अंबेडकर। मेरे आइडियल मेरे अब्बू हैं। ओ वाह वाह, बहुत अच्छा। तेरे आइडियल तेरे अब्बू ही होने चाहिए। अब्बू का क्या नाम है? नियाज अहमद। नियाज अहमद। बहुत मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। आप अपने इलाके में बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या कर रहे हो और क्या कर चुके हो? मैं अपने इलाके में बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ा रहता हूँ, स्कूलों का मायना भी करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ कि तालीम का मेयार अच्छा हो, बच्चों को अच्छी तालीम मैसर हो। तो उसके लिए मेरे इलाके में चूँकि गुजर कम्युनिटी से बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें ये लोग रहते हैं, तो दूर दराज इलाके हैं, तो इसलिए उनके लिए मैंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है, और एक दो स्कूल मैंने मंजूर करवाए हैं जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल, मैं भी जिसमें एक बड़ी तादाद में बच्चे वहीं रहा करेंगे और वो पढ़ा करेंगे। उसमें ख़ुसूसन जो हमारे एसटी के बच्चे हैं उनके लिए ये सहूलियत होगी। मैं भी अभी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ूंगी अगले साल। हाँ, केंद्रीय विद्यालय में अच्छी तालीम भी होती है और अच्छा हीरों को वहाँ निखारा जाता है। आप भी एक हीरा हो, हीरा होता है पहले एक पत्थर, फिर जौहरी जब उसको निखारता है ना, इसी तरह केंद्रीय विद्यालय या जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपको निखारते हैं, वो आपको संवारते हैं, आपकी तालीम होती है, फिर आप सीखते हो, पढ़ते हो, तो फिर आप बनते हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। आप भी बनोगे बड़ा कुछ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। लास्ट क्वेश्चन। मुझे भी। लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अब क्या सोच रहे हो हम बच्चों की पढ़ाई के लिए और गेम्स के लिए? देखो, बच्चों की पढ़ाई जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और बच्चे को पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि उसमें उसको मज़ा आए। उसका स्कूल ऐसा होना चाहिए कि जहाँ एक छोटा बच्चा जाए तो उसको ये ना लगे कि मैं किसी कैद खाने में मुझे डाल दिया और वो रोना शुरू हो जाए। उसको लगना चाहिए कि हाँ, मुझे यहाँ मज़ा आ रहा है। तो धीरे 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 पढ़ाई का हमारा मेयार बहुत ऊंचा है। हमारे मुल्क के अंदर तालीम की काफ़ी सहूलियात भी हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह हो रहा है। और आप केंद्रीय विद्यालय में अगर चलोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा भी मशवरा ये है कि आपको वहीं एडमिशन लेनी चाहिए। मेरे पापा मुझे वहीं पर एडमिशन देंगे अगले साल। वो पापा तेरे बहुत अच्छा। आप छोटे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो कि मैं और छोटे छोटे बच्चे मेरी तरह कैसे पढ़े? देखो, छोटे बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी फॉलो करो। क्या नाम तेरा? नाम बड़ा मुझे याद नहीं रहता है। अस्मारा। अस्मारा। तो मैं उनको कहूँगा कि आप भी अस्मारा की तरह हाफिज़ कुरान भी बनो,
और इतना कॉन्फिडेंस जो आपका मैंने देखा, तो आप इसको फॉलो करो। असमारा चौधरी की तरह आप भी बनो। और आजकल बच्चे आम तौर पर मैंने देखा है फ़ोनों के पीछे पड़े रहते हैं। ले लिया फ़ोन तो बस फ़ोन पर ये करते रहते हैं, गंदी आदत होती है। जब आप बड़े हो जाओगे, आपकी बारी आएगी, आपको भी फ़ोन मिलेगा। लेकिन आज आपका फ़ोन का टाइम नहीं है। आज आपका अपनी पढ़ाई की तरफ, अपनी खेल कूद की तरफ, अपनी सेहत की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। क्योंकि आज आप जो कुछ बनोगे वही कल हमारा फ्यूचर होगा, वही हमारा कल होगा। तो कल को हमें पता है कि हमारी आसमारा बड़ी डॉक्टर होगी, कोई बड़ी साइंटिस्ट होगी, तो ये हमारा कल है। आज हमारा ये है कि छोटी सी नन्ही सी तो इधर परी की तरह बैठी हुई है मेरे पास, तो कल तो साइंटिस्ट होगी, तो वो हमारा कल है। उसके लिए बच्चों को तैयारी करनी है। हमारा देश मजबूत रहे, आगे बढ़े, हमारी स्टेट आगे बढ़े, ये बच्चों के जहन में आना चाहिए। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपका इंटरव्यू लेकर मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत आप प्यारे प्यारे बच्चे हो। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू।